खराब पेन देना जो चलता ना। चल, नहीं अच्छा नहीं चाहिए ना, क्योंकि हाँ ये ले लेना याद से, ठीक है मेरे से। चलो लिखो। गैल्वेनोमीटर एक बार फिर से कर लेते हैं, है ना? देखो, अगर ये गैल्वेनोमीटर है, इसका एक रेजिस्टेंस हो रहा होगा, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? आरजी से। और इससे जो करंट जाएगा, आईजी। ठीक है, ये आईजी क्या है? क्या लिखे हैं? मतलब कि ये आईजी एक ऐसा करंट है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर आपको कैसे क्या कितना रीडिंग देगा? फुल रीडिंग। फुल रीडिंग का मतलब ऐसा है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर डिजाइंड है मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना जाएगा? 10 मिली एम्पियर। तो वही 10 मिली एम्पियर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। करंट इससे कम जाएगा तो करंट का वैल्यूज देगा वो। अगर करंट आई, इफ आई इज ग्रेटर देन आईजी, अगर करंट हम लोग आईजी से भी ज्यादा भेज दिए तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? अगर वो डिजाइन है 10 मिली एम्पियर के लिए, हम गलती से 12-11 मिली एम्पियर में उसको भेज दिए, क्या होगा? हाँ, फ्यूज नहीं है, आप बल्ब नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर जो है बर्न हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाके यही गैल्वेनोमीटर पूरा खोल के पढ़ना है कि इसके अंदर ये वर्क कैसे करता है। यही तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, उसमें मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म चल रहा है स्कूल में, तो उसमें एक टॉपिक होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अभी गैल्वेनोमीटर खाली ऊपर से पढ़ रहा है। मैग्नेटिज्म में जैसे जाएंगे तो ये कांटा क्यों घूमता है करंट के जाने से, वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आईजी कौन सा करंट हो गया? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और अगर करंट हम ज्यादा दिए आईजी से तो हमारा गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर बर्न का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो कॉइल रहता है वो कॉइल क्या हो जाएगा? चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बताते हैं। जैसे कि एक स्केल तो सब यूज किए होंगे। स्केल में एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है ना? उस 15 सेंटीमीटर के स्केल में सबसे कम वैल्यू हम कितना मेजर कर सकते हैं? जीरो। सबसे कम हम कितना मेजर कर सकते हैं मिनिमम? कितना? कितना ही कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना डिविजन है? 10। तो एक डिवीजन का मतलब 0.1, यानी उसका लीस्ट काउंट जो हम लोग सबसे कम मेजर कर सकते हैं वो कितना है? 0.1। ठीक है, तो इसमें भी दिया रहेगा कि एक यूनिट कितना है। मान के बोलेगा कि यहाँ 50 डिवीजन है, ऐसे लिखा रहेगा 50 डिवीजन, और 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है? 50 मिली एम्पियर। समझ आया? अच्छा, अगर इसमें हम 0.5 मिली एम्पियर मेजर करना चाहते हैं, क्या मेजर होगा? इसका एक ही यूनिट कितने का है? 1 मिली एम्पियर। तो इसमें 0.5 मेजर कर सकते हैं? कभी नहीं। जैसे हम बोले उस कोयल में हमको 0.05 मेजर करके दिखाओ, कर सकते हो? तो सबसे कम हम उसका एक यूनिट का मेजर कर सकते हैं, एक डिवीजन का। तो यहाँ डिवीजन कितना है? 1 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, ये सब इसको मत करना, ये समझाने के लिए बताएं।
हो गया नोट डाउन? ठीक है। अच्छा, इसके अक्रॉस करंट आईजी होगा। अच्छा, यहाँ जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वीजी, वो किसके बराबर होगा? आईजी इंटू आर। तो उसके अक्रॉस ये वोल्टेज होगा और ये तुम्हारा क्या होगा? करंट। और ये कौन सा करंट होगा? मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं। टॉपिक डालिए। अब हमको पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बना सकते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं? जैसे मान के चलो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर किस रेंज में मेजर करता है? मिली एम्पियर। अब हमको ऐसा जगह मेजर करना है जहां 10 एम्पियर हो, 20 एम्पियर हो। तो क्या गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? तो हमको एक जुगाड़ बैठाएंगे कि हम क्या करके एक गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दें? एमीटर। ठीक है, तो पहले गैल्वेनोमीटर का एक सर्किट बनाते हैं। ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है। अगर इसमें हम करंट भेज दिए जो हमको मेजर करना है, मान के चल 5 एम्पियर भेज दिए, डायरेक्ट अगर जाएगा तो क्या होगा? कॉइल जल जाए। अब इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? एक यहां से बाईपास लगा देंगे। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। नाम है बस, और कुछ नहीं, जिसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। बाईपास लगाने से फायदा क्या होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि ऐसा हम एस रखेंगे ताकि इसमें मात्र आईजी जाए और बचा करंट कितना? आई माइनस आई जी। अगर ऐसा हो गया तो हमको फायदा क्या हुआ? कॉइल भी नहीं जलेगा और करंट आई भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब बोलेगा कि ये शंट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा, यही क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो यहां लिखेंगे आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो यहां से आर एस का वैल्यू, इसको आर एस लिखते हैं, ठीक है। आर एस का वैल्यू कितना आएगा? आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये हो गया शंट। अगर हम इस वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जो भी करंट भेजेंगे उसमें सिर्फ आई जी इधर से पास होगा और बचा करंट नीचे से। अब हम क्या करेंगे? इसको एक डब्बा के अंदर भर देंगे। समझो ध्यान से, एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर था, इसको एक डब्बा में भर दिया और इस डब्बे को हम क्या बोल दिए? क्या है? एमीटर। क्योंकि अगर इस डब्बे में आईजी जा रहा है कि करंट आई जा रहा है? आई जा रहा है। तो इस पूरे डब्बे को हम क्या बोल दिए? एमीटर। समझ में आया? अब फॉर्मूला तो भूल भी जाओगे तो टेक्निक से याद रखिए। अब यहाँ कौन सा वैल्यू क्या बताता है वो चीज याद रखो। आरजी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आईजी क्या है? कौन सा करंट है ये? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, यानी गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है। आई क्या है? यहाँ जो करंट हमको मेजर करना है, हमको अगर 10 एम्पियर तक मेजर करना है तो आई यहाँ क्या है? वो मैक्सिमम करंट। यानी ये डिजाइन करना है हमको, करंट टू बी डिजाइन। जो भी डिजाइन करना है हमको 20 एम्पियर वाला एमीटर डिजाइन करना है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। हमको 10 एम्पियर का एमीटर डिजाइन करना है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। उतारो इसको। आरजी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ये तो पता है ना, आईजी आरजी सब। बस आई याद रखना, करंट टू बी डिजाइन।
लाइट भी चला गया। एच सी वर्मा है, देना एक क्वेश्चन डायरेक्ट देते हैं एच सी वर्मा से। इधर। अगर देखा जाए ना तो 12th का हम लोग एच सी वर्मा के हिसाब से इतना पढ़ लिए हैं और बस इतना बचा हुआ है। इसका मतलब 12th का जो स्टार्टिंग चैप्टर्स था कौन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, यही सब थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर्स है। आगे आने वाला चैप्टर ऐसे ही तुम विश्वास करते ये इतना पढ़े और बस इतना पढ़ना है, मतलब समझ के चलो कि 40% टू 50% पढ़ चुके हैं, बस आधा पढ़ना है। लेकिन चैप्टर वाइज देखोगे तो बोलोगे कि मात्र 3 ही 4 चैप्टर पढ़े हैं। हाँ? और आगे तो इसमें हीट कैलोरीमेट्री भी है, कुछ कुछ ज्यादा नहीं होगा। हीट और कैलोरीमेट्री इतना सा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखो। जिसके पास हो गया, क्वेश्चन लिखो। हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन लिखो तुम लोग, हम डाटा लिखते जाएंगे यहाँ। An emitter is to be constructed. An emitter is to be constructed. An emitter is to be constructed which can read currents, which can read current up to 2 ampere, which can read currents up to 2 ampere. If the coil has a resistance of 25 ohm, if the coil has a resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere for full scale deflection, and takes 1 milliampere for full scale deflection, what should be the resistance of shunt used? What should be the resistance of shunt used? चलो एक एक करके पढ़ो और उसमें लिखो कि कौन सा वैल्यू किसके लिए दिया गया है, और बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है ये।
अच्छा, यहाँ कौन सा वैल्यू किसके लिए दिया गया है? 1 मिली एम्पियर क्या दिया है? IG। कंफर्म हो गया। कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब ये क्या दिया हुआ है? और हमको कितने तक का बनाना है? 2 एम्पियर तक मेजर कर सके, 2 एम्पियर का डिजाइन करना है। ये किसका वैल्यू है? आई। ठीक है, तो आर एस का फॉर्मूला होता है आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई। आई जी का वैल्यू हो गया 1 इंटू 10⁻³ इंटू आर जी हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू 10⁻³ अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, 2 के सामने ये क्या है? तो क्या है मतलब? बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। सीधा कर सकते कि नहीं कर सकते? 2 माइनस 0.003, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 2 से कैंसिल होगा कितना? 12.5, तो आंसर हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल। ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत बड़ा आया कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा। तो बता सकते हैं इतना छोटा क्यों है? और पैरेलल इतना छोटा वैल्यू क्यों है? मतलब शंट का वैल्यू, कुछ लॉजिक है यहाँ क्या? हाँ, क्योंकि तुम खुद सोचो, हम लोग क्या कहते हैं, ये वैल्यू आईजी से कितना बड़ा है? बड़ा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट इधर से पास करे, तो करंट हमेशा हायर रेजिस्टेंस वाला पाथ चुनता है कि लोअर रेजिस्टेंस? इसीलिए इसका वैल्यू जितना कम रखोगे उतना करंट इधर से पार हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना होता है तो शंट का वैल्यू बहुत कम हो। क्लियर हो गया? अब कभी कभी पता है, जैसे हम लोग पढ़े क्या कि गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? एमीटर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिए ना। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि एक एमीटर है जो 5 एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है, इसको हम चाहते हैं 50 एम्पियर का बनाने के लिए। एक एमीटर है पहले से ही, उसको एक और एमीटर बनाना है जो कितने तक रीडिंग कर पाए? 50 एम्पियर। लॉजिक वही रहेगा, हम इसको एक समय के लिए मान लेंगे कि यही मेरा क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई। और इसका वैल्यू आई। और इसका रेजिस्टेंस कुछ दिया रहेगा क्या? आरजी। तो बोलेगा शंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर एस का वैल्यू वही लगाएंगे, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई। समझ में आया सबको? तो कंफ्यूज मत होना कि सर तो बताए थे खाली गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करने के लिए, अगर एमीटर को भी बड़ा एमीटर बनाना है तो यही फॉर्मूला लगेगा। बस पहले वाले एमीटर को हम मान लेंगे कि वो क्या है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। अब पढ़ना है हम लोग को, गैल्वेनोमीटर को हम लोग को बनाना है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, समझदार हो गए हो। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और करंट कितना जा रहा है इसमें? आईजी। तो बताना इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? आईजी इंटू आरजी। अच्छा मेरे को ये बताओ, आईजी इंटू आरजी का वैल्यू बहुत बड़ा आएगा कि बहुत छोटा आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि आईजी का वैल्यू कितना होता है? मिली एम्पियर। लेकिन इसका वैल्यू बहुत कम आएगा। और वोल्टमीटर मेजर करता है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो कैसे मेजर कर सकते हैं? हमको वोल्टेज बढ़ाने के लिए करंट बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ा सकते? हाँ, हाँ, कि करंट बढ़ाएंगे तो कॉइल जल जाएगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ाना होगा तो हमको क्या बढ़ाना होगा? रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो शंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं इसी के। अब मेरे को बताओ कि अगर इसको एक डब्बा में भर दें और अब हम पूछें कि इसके अबाउट टोटल वोल्टेज कितना है, तो क्या लिखोगे? आई जी इंटू
आर जी प्लस आर एस। तो यहां से आर एस का वैल्यू हो जाएगा वी, क्या होगा बताओ? वी माइनस आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं ना? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शायद वी, चलो हटाओ ना, तो मैथ्स का लगाना। ये समझ में आया सबको? अब मेरे को बताओ इसमें शंट का वैल्यू बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। तो याद रखना कि जब गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर बनाना है तो शंट का वैल्यू कम, और जब वोल्टमीटर बनाना हो तो ज्यादा। ठीक है, और इस पूरे डब्बे को हम क्या बोल देंगे? वोल्टमीटर। उतारो इसको। हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर दोनों सीख लिए। अब जो भी क्वेश्चन देंगे अब तुमको आइडेंटिफाई करना है कि करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अब वोल्टमीटर कॉइल, ठीक है, सोच समझ कर बनाना। A voltmeter coil has a resistance of, a voltmeter has a coil resistance of 25 ohm connected with 575 ohm resistor, connected with 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. Clear? For full scale deflection. What maximum potential difference can be measured? What maximum potential difference can be measured on this voltmeter? कितना? 0.6। देखो बाकी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूले में मत जाओ, क्वेश्चन समझो क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग। बहुत ऐसा चीज होता है जो खाली डायग्राम बना लोगे तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले का भी जरूरत नहीं है। और फॉर्मूले में भी पुट करोगे तो भी आंसर आएगा।
बताएं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसमें लिखा है एक वोल्टमीटर है जिसका कॉइल रेजिस्टेंस 25 ओम है। उसके बाद और वो कनेक्टेड है किसके साथ? सीरीज में। और इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है कितना है? 10 मिली। तो बोला है कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 10 मिली एम्पियर इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 वोल्ट आएगा सर। अगर तुम फॉर्मूले में भी पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो उस फॉर्मूले में हमको निकालना क्या था? वी निकालना, कितना हम मेजर कर सकते। ठीक है। अब थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन देते हैं कि खाली फॉर्मूला बैठाने से तो आएगा नहीं। तो आप कितना सीखे हैं ये चेक करना है मेरे को। लिखो। अ वोल्टमीटर कॉइल, a voltmeter coil, a voltmeter coil has a resistance of 50 ohm. A voltmeter coil has a resistance of 50 ohm and a resistor of 1.15 kilo ohm and a resistor of 1.15 kilo ohm connected in series. Connected in series. ठीक है। It can read up to 12 volt. It can read up to 12 volt. यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। फुल स्टॉप। If the same coil, if the same coil is used to construct an emitter, if the same coil is used to construct an emitter which can measure current up to 2 ampere, which can measure current up to 2 ampere, find the value of shunt resistance. Find the value of shunt resistance. चलिए ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। है 2 एम्पियर तक मेजर करना है।
आंसर ही चेक कर लेते हैं सीधा, है ना। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है 0.25। आ गया? क्या बात कर रहे हो, सबका आ गया? किस किस का आंसर आया 0.25? चलो बढ़िया, तुम लोग का नहीं आया। देखो इसमें दो डाटा है, दो डाटा से काम करना है ना। पहला डाटा में दिया हुआ है कि एक कॉइल है 50 ओम और इसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1150 ओम। तो अगर ये दोनों सीरीज में हो गया 50 और 1150, और करंट कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। और वो बोला है कि मेजर कितना कर सकता है, 12 वोल्ट। तो 12 इज इक्वल टू आई जी इंटू, दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 1200। तो आई जी का वैल्यू यहां से आ गया कितना, 10⁻²। चलो आई जी निकल गया। अब हमको इसी कॉइल से, ये जो 50 ओम का कॉइल है, इससे हमको क्या बनाना है, एमीटर। ठीक है, तो ये 50 ओम किसका वैल्यू हो जाएगा, आर जी। ये हो गया आई जी। और हमको बनाना है एमीटर कितने का, 2 एम्पियर। यानी आई का वैल्यू हो गया 2, आई जी का वैल्यू हो गया 10⁻², और आर जी का वैल्यू कितना हो गया, 50। और हमको निकालना क्या है, आर एस। तो आर एस का होता है आई जी इंटू आर जी, आई माइनस आई जी। आई जी मतलब 10⁻²। आ गया बेट, 10⁻² इंटू आर जी का वैल्यू कितना हो गया, 50, डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, यानी 2 माइनस 10⁻²। इसको हटा ही देते हैं, कितना आ गया, तो आंसर होगा 0.2। आया सबका, पक्का? तो चलिए, तो वोल्ट मीटर एमीटर कन्वर्जन सब सीख लिए। ठीक है, हमको 10 मिनट देना, 5 मिनट ही दो, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन ठीक है, तो एक सर्किट इधर, एक सर्किट इधर, दो सर्किट के बीच में कभी भी एक तार अगर लगे तो हमेशा उसमें करंट जीरो होगा, हमेशा। हो गया, आगे बढ़ा जाए। ये फॉर्मूला जानते हो सब, किसी के लिए नया तो नहीं है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। पोटेंशियोमीटर का स्पेलिंग पीओ, यही होता है ना? हाँ, पक्का? तो पोटेंशियोमीटर का ही स्पेलिंग है ना? हाँ, छोड़ो हटाओ ना, शायद यही होता है। चलो, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कोई भी बता सकते हैं? एक मिनट,
डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? तो कहीं कहीं डिवाइस बोल देते हैं, कहीं कहीं इसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दोनों सेम चीज होता है कि अलग अलग चीज होता है? हमको इसका हिंदी जानना है। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण। उपकरण, हाँ, उपकरण नाम सुने होगा ना जी? हाँ। और इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट मीनिंग इन हिंदी, इसको बोलता है यंत्र। ये भी सुने होंगे। हाँ, डिवाइस उपकरण और इंस्ट्रूमेंट यंत्र, है ना? तो दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग है। हिंदी में अलग है मतलब अलग है। तो उपकरण और यंत्र क्या होता है? जैसे किसको उपकरण बोलेंगे और किसको यंत्र बोलेंगे? उपकरण पावर से चलता है और यंत्र पावर से नहीं चलता, जरूरत नहीं होता। बताओ बताओ। बोलो। एक और हिंदी। क्या क्या क्या? बोलो। देखो इधर देखो, अभी तक जितना पढ़े ना, वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, वो क्या होता है? डिवाइस। इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियोमीटर होता है वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर को इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में क्यों डाला गया है? हाँ? बिना करंट के चलता है वो। स्कूल में पोटेंशियोमीटर देखा अभी तक? प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है स्कूल में? हाँ? स्कूल में पोटेंशियोमीटर नहीं हुआ? हटा दिया है क्या सिलेबस से? हमको लग रहा है कि शायद सीबीएसई से हटाया है, शायद। हम कंफर्म नहीं, क्योंकि पिछले के पता नहीं, पिछले साल या पिछले के पिछले साल शायद नहीं पढ़ाए थे। है लेकिन हुआ नहीं है। बढ़िया। चलो लिखो पोटेंशियोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure, used to measure potential difference, used to measure potential difference with high accuracy, with high accuracy। गिटार डिवाइस है कि इंस्ट्रूमेंट है? चलो इधर देखते हैं। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या है, कहानी अच्छे से समझो। हाँ, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, और यहां से लेकर यहां तक एक तार लगाते हैं। कोई भी एक तार है और हर तार का एक रेजिस्टेंस होता है। तो तुम ऐसे समझो कि इस पूरे तार का एक रेजिस्टेंस है। इसको दिमाग में ऐसे बैठा के रखो।
ये तार नहीं है, ये सब रेजिस्टेंस वायर। एक बैटरी, ईएमएफ ई, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक तार लगा दिए जिसका लेंथ टोटल कितना है, एल। ठीक है, और इस पूरे वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस पूरे वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस है और ये बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है, ई, तो इसके अबाउट कुछ वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। इस पूरे तार के अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो अब हम और निकाल भी सकते हैं कैसे। अच्छा, ये वोल्टेज कैसे निकलेगा बताओ तो? कुछ तो रेजिस्टेंस होगा इसका, कैपिटल आर। तो याद है ये ई जो होगा ये आर और आर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये आर और ये आर सीरीज की पैरेलल, सीरीज, और सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कुछ तो वोल्टेज आया होगा इसके अक्रॉस। हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं कितना आया, हमको इंटरेस्ट किसमें है कि अगर यहां से हम कोई भी दो पॉइंट चूज करते हैं, कोई भी दो पॉइंट, एक एक्स और दूसरा वाई, इस एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल होगा वी एक्स वाई, वो कितना होगा? तो इसके लिए सबसे सिंपल चीज, ये डिस्टेंस ले लेते हैं कितना, एक्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये टोटल वोल्टेज, बोल सकते हैं एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिटरी मेथड। ये टोटल वोल्टेज कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल लेंथ। और हमको चाहिए सिर्फ कितने लेंथ का, एक्स, तो उसको एक्स से खाली क्या कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, अब यहां जो v बाई एल आया ये कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट। क्योंकि तुम समझो कि ये इस पूरे डिवाइस को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ये वाला पूरा डिवाइस। तो एक पोटेंशियोमीटर के लिए तार फिक्स होगा, बैटरी फिक्स होगा, आर फिक्स होगा। तो अगर ये सब कुछ फिक्स है तो इसका जो वी आएगा वो भी फिक्स होगा, इसका लेंथ एल भी फिक्स होगा। अब हमको जहां जिस जिस पॉइंट का डिफरेंस चाहिए हम खाली उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स। ठीक है, अब बताओ। अच्छा, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इसका फायदा बताते हैं। हो गया? अब समझो चीज। अच्छा, दोनों का किसका एक्यूरेसी ज्यादा है, 0.2 का या 0.2000 का? सेम है। अगर ये दोनों चीज लिखा हुआ है ना जी, तो इसका मतलब ये जो डिवाइस दे रहा है ना रीडिंग, उसका लीस्ट काउंट 0.1 ही है, और ये जो डिवाइस रीडिंग दे रहा है उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.001।
इसका मतलब कौन सा डिवाइस ज्यादा एक्यूरेसी से आंसर दे रहा है, नीचे वाला। क्योंकि अगर इन दोनों डिवाइस से अगर हमको मेजर करना है 0.205, ये मेजर करेगा कि ये मेजर करेगा, नीचे वाला मेजर कर देगा 0.205, और ऊपर वाला 0.2 पे ही अटका रहेगा, तो 0.05 मेजर ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर हमको इसके बीच का डिफरेंस को जितना एक्यूरेसी से मेजर करना है, v को चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, ये l लेंथ को हम जितना बढ़ाएंगे ये वैल्यू उतना बढ़ेगा कि और घटेगा, घटेगा। तो जितना चीज ये घटेगा उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा। इसीलिए अब के बार जब स्कूल जाओगे, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर कैसे रहता है, जो हम एक लाइन बनाए हैं ना, वो एक पूरा एक बोर्ड रहता है, पोटेंशियोमीटर बोर्ड, और उसमें तार ऐसे ऐसे रहता है। मतलब ये तार का लेंथ जितना ज्यादा लंबा होगा, ये तुम सोचो ये 10 वोल्ट को अगर हम 1 मीटर में बांटे तो 10 वोल्ट पर मीटर, अगर इसको हम 10 मीटर में बांटे तो 10 वोल्ट पर 10 मीटर, अगर 100 मीटर में बांटे तो 10 वोल्ट पर 100 मीटर, यानी जितना ज्यादा हम बांटते जाएंगे एक्यूरेसी उतना बढ़ता जाएगा। समझ में? नोट में लिखिए, द पोटेंशियोमीटर लेंथ, लिखो द पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज इंक्रीज्ड, द पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज इंक्रीज्ड to measure potential difference with accuracy, potential difference with accuracy। ठीक है, अच्छा अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस R नहीं होता, इधर देखो, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस R यहाँ नहीं होता, सिर्फ ये बैटरी होता और ये होता, तो बोल सकते हैं V आएगा कि टोटल E आ जाता, E आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन मतलब यहां से क्वेश्चन क्या, अब हम लोग को पोटेंशियोमीटर पढ़ लिए, खत्म हो गया, हमको पढ़ना है यूज कहां कहां कर सकते हैं। लिखो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला, देखो ये पोटेंशियोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर का ये ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और ये टोटल लेंथ एल दिया हुआ है। ठीक है, पहला टॉपिक डालो उसमें, टू फाइंड ईएमएफ या वोल्टेज, कुछ भी लिखो, टू फाइंड ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ अ अननोन सेल, टू फाइंड ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ अ अननोन सेल। ठीक है, अननोन सेल का मतलब क्या होता है कि तुमको कोई भी एक बैटरी दे दिया, कोई भी बैटरी, बैटरी देखे हो कौन सा, इन्वर्टर का भी एक बैटरी दिखता है, एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस, और बैटरी कौन सा, और गाड़ी में भी वही बैटरी रहता है, छोटा रहता है बस, प्लस माइनस। सबसे सस्ता जो मिलता है पेंसिल बैटरी, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो अगर हम एक बैटरी का यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, तो बैटरी को एक वोल्टेज और साथ में उसके क्या अटैच रहता है, रेजिस्टेंस, और ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बैटरी का वोल्टेज कुछ मान लेते हैं V। ठीक है, तो बैटरी सिर्फ ये है कि पूरा ये है, पूरा। अब हम क्या किए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिए, यानी बैटरी का एक पॉइंट यहां कनेक्ट किए, दूसरा पॉइंट को ले जाके एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए। गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट करेंगे वो भी बता रहे हैं। गैल्वेनोमीटर को ले जाके एक जॉकी से कनेक्ट किए, जॉकी का मतलब क्या होता है, एक पेन की तरह रहता है, बस उस वायर पे ऐसे स्लाइड करना रहता है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर की यूज कर रहे हैं, यहां से हटाएं, गैल्वेनोमीटर बोला इधर, तो इसका मतलब करंट इधर जा रहा है, हम इधर इधर गए, यानी हम एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढेंगे जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, नल पॉइंट। और अगर नल पॉइंट लिखा है तो समझ जाना कि वहां आईजी का वैल्यू कितना है, यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो गया, 0।
ठीक है, तो अगर इसमें करंट नहीं जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। अब हम यहां से ये समझेंगे कि अगर हमको नल पॉइंट मिल गया तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना, x, और ये नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट का मतलब यहां से कोई करंट नहीं, इससे कोई करंट, इसमें तो इस तार में कोई करंट नहीं है, यानी अपना इस सर्किट का करंट चल रहा है, लेकिन इस सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा। यहां तक क्लियर है। अब यहां के बाद पूरा, अब हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का भी नाम क्या हो जाएगा, ए। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर कितना है, बी। अब साफ साफ समझना, इसमें कोई करंट, यार इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो जब कोई करंट ही नहीं जा रहा तो यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप, तो अगर इस पॉइंट बी को बोला तो ये भी पॉइंट, अगर इसमें कोई करंट नहीं तो इसमें भी कोई करंट, तो इस पॉइंट का भी नाम, ठीक है। अब बताओ इधर से अगर देखें तो वोल्टेज अबाउट ए बी को हम वी लिख सकते हैं, और उधर से अगर देखें इस साइड से वोल्टेज अबाउट ए बी, तो याद करो कैसे लिखते थे, अभी लिखे थे ना वहां से, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, यानी कि एक काम करते हैं, इसको वी नहीं लिख के थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, इसको E1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ VAB किसके बराबर होगा, और ये VAB किसके बराबर होगा, याद करो, टोटल वोल्टेज जो यहाँ आ रहा होगा डिवाइडेड बाय L, इनटू हमको कितने लेंथ का चाहिए, X, और हमको पता है ये और ये बराबर है, तो यहां से लिखेंगे E1 इज इक्वल टू V बाई L इंटू एक्स। मेरे पास एक स्केल रहेगा, उस स्केल से मेजर कर लेंगे कि x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हमको पता है, टोटल लेंथ भी हमको पता है, टोटल वोल्टेज भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यानी जिस बैटरी का ईएमएफ हमको नहीं पता है, कि पता नहीं ये बैटरी कितना वोल्टेज दे रहा है, उस बैटरी को यहाँ लगाए, जॉकी से कनेक्ट करके ट्राई किए, तो हमको यहाँ से किसका वैल्यू मिल गया। समझ में आया पूरा तरीका, इसको नोट डाउन करो अच्छे से और समझना ध्यान से। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं होता है, यहाँ पर बार बार समझा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज भी आएगा, या भी की जगह क्या होगा, ई। समझ में आया ना, नोट डाउन करो इसको। हाँ, जो कि बस ऐसे ऐसे उस तार के ऊपर ऐसे लगा था, जहां पर गैल्वेनोमीटर दिखा, अच्छा वो जीरो हो गया, तो वही उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलते। हाँ हाँ, क्वेश्चन में एकदम दिया रहेगा ये नल पॉइंट है। देखते हैं क्वेश्चन होगा पोटेंशियोमीटर का, तो एक दो करवाते हैं तो तुमको थोड़ा फील आएगा कि क्या है ये। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उससे थोड़ा चीज और क्लियर होगा, ये समझ में आ गया ना। देखो ये तो हो गया कि अगर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया जेई मेंस में, किसका ईएमएफ कितना, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, हम यूजेज जो लिखा है ना, जैसे बोर्ड्स में आपको प्रूफ करना रहता है व्हाट इज द यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दो, प्रूविंग से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हम एक तरीका बस समझा रहे हैं कि अगर ये नल पॉइंट हुआ तो इसका मतलब कोई करंट नहीं, तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम।
ठीक है, अब क्वेश्चन किस हिसाब से पोटेंशियोमीटर में आता है लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक एलसीबराव में क्वेश्चन है। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, ये दिया हुआ है E/2, ये दिया हुआ है E, ये स्मॉल r, और इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15R। ये 15R किसका रेजिस्टेंस है? पूरे वायर का, यहां से लेके यहां तक है ना वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 15R। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। बैटरी का ईएमएफ E, और यहाँ जो बैटरी लगा वो कितना है? E/2, और ये है R। ये दिया हुआ है, पहले ड्रॉ कर लो अच्छे से। कर लिए? आपको बताना है कि ये जो नल पॉइंट है कहां पर होगा, ये x का वैल्यू आपको बताना है। एक बार ट्राई करो तो तुम लोग, अगर कर सको तो। वो नल पॉइंट कितना दूरी पर मिलेगा? 300। फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। बना? क्या करें, बनाए हम 300। 300 नहीं होगा, अगर ये R नहीं होता तो पक्का 300 होता। 15/28, तो L का वैल्यू पुट कर दो।
एल दिया हुआ ना 600 सेंटीमीटर, बताओ कितना आ रहा है। चलो देखो हम बताते हैं यार, देखो ध्यान दो। देखो नल पॉइंट आए तो कैसे प्रोसीड करना है वो बताते हैं। अगर ये नल पॉइंट है इसका मतलब इसमें करंट जीरो। अगर इसका नाम बी है, ये भी पॉइंट बी होगा, इसमें करंट जीरो है तो इसमें भी करंट जीरो, बी। और अगर इसका नाम ए देते हैं तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, इधर से ए बी के अबाउट कितना वोल्टेज। चलो इधर का हो गया, अब ऊपर से चलते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से लेकर यहां तक कितना वोल्टेज मिलेगा वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब निकालने का तरीका, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, 16 आर। तो करंट जो सर्किट में दौड़ेगा वो लिख सकते हैं E/16R। और वही करंट इससे जाएगा, तो अगर वही करंट इससे जा रहा है तो इसके अबाउट वोल्टेज अबाउट पूरा वायर कितना होगा। तो करंट हो गया I इंटू, और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इसका वैल्यू यहां डाल देते हैं। तो E/16R इंटू 15R, आर आर कैंसल हो गया, आंसर आ गया 15E/16। ये वोल्टेज किसके थ्रू आया, पूरे वायर के अबाउट। हमको पूरा वायर के अबाउट पोटेंशियल चाहिए कि सिर्फ ए बी के अबाउट, ए बी। तो अब हम लिखेंगे वोल्टेज अबाउट ए बी। टोटल जो पोटेंशियल आया 15E/16, इसको हम टोटल कितने लेंथ से डिवाइड कर दिए, सही है। और हमको सिर्फ चाहिए कितने लेंथ का, x। और ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम। तो हम लिखेंगे 15E/16 डिवाइडेड बाय 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां से x सॉल्व करो, देखो आंसर आएगा। कौन सा, ये वाला। इस सर्किट में अपना करंट दौड़ रहा है, इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R, और इधर 15 कितना हो गया, 16R। करंट हो गया E डिवाइडेड बाय 16R। ठीक है, अब यही करंट यहां जा रहा है, तो इसके अबाउट टोटल रेजिस्टेंस 15R है, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। वही किए I इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस 15R दिया है, तो वोल्टेज निकल गया 15E/16 इसके अबाउट। अब इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट कितना होगा, तो यहाँ निकाल लीजिए। और ये वोल्टेज और E/2 दोनों क्या है, वहां से x निकालो, देखो देखो E कैंसिल हो जाएगा सारा, 320 एग्जैक्ट आ रहा है। देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, 320, एक सॉल्व करो, एग्जैक्ट 320 आएगा कट के एकदम।
समझ में आया पोटेंशियोमीटर? तो ऊपर नल पॉइंट में सीधा याद रखना, नीचे कोई करंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। टू कंपेयर टू ईएमएफ, सेकंड टू कंपेयर टू ईएमएफ। अगर अब हमको दो ईएमएफ कंपेयर करना है, ये स्विच है S1 S2 स्विच है ये सब, ठीक है। यहां दो बैटरी लगा लिए, ये एक बैटरी है और ये एक बैटरी है, दो बैटरी है। अब दो बैटरी में कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा क्या होगा। तो सबसे पहले लिखते जाइए, S1 ओपन, सॉरी S1 क्लोज और S2 ओपन। S1 को क्लोज कर दिया और S2 को, सॉरी S2 को, सॉरी S1 बंद हो गया, S2 खुला है। एंड नल पॉइंट इज अचीव्ड, एंड नल पॉइंट इज अचीव, नल पॉइंट अचीव कर लिए। नल पॉइंट अचीव करने का मतलब, जैसे इसको पहले क्लोज कर देते हैं, क्लोज, और ये ओपन ही है। तो नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब यहाँ कोई करंट, इधर तो सर्किट ही खुला, इधर जाने का तो मतलब ही नहीं है। कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं। तो अगर इसका हम नाम दें बी, ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी। अगर इसका नाम दे ए तो इसका भी नाम ए। तो फर्स्ट केस के लिए वोल्टेज अबाउट ए बी, इधर से देखें तो किसके बराबर है, P1। और अगर उधर से देखें तो मान के चलिए पहला नल पॉइंट आया L1 डिस्टेंस पर, तो उसको डायरेक्ट लिख दें अब सीधा। अगर वो L1 पे आ रहा है तो उधर से अगर देखें तो V/L और इंटू L1। ये फर्स्ट केस के लिए हो गया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, S1 को ओपन कर देंगे, ये खोल दिए, और S2 को क्या किए, क्लोज। तो कुछ दूसरा नल पॉइंट मिलेगा, इसको हम कितना मान लिए, B डैश, और ये लेंथ L2। इधर खुल गया अगर ये, तो अगर ये B डैश है तो ये भी B डैश हो जाएगा, ये भी B डैश, और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, B डैश, और ये वाला किसके बराबर, A। तो अब A B डैश के अबाउट क्या लिखेंगे, E2, और इधर क्या लिखोगे, V/L इंटू L2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सीधा दोनों को डिवाइड मार दे। तो बताओ E1/E2 का वैल्यू किसके बराबर, बस यही पढ़ना रहता है। अगर दो बैटरी को कंपेयर करें पोटेंशियोमीटर के हेल्प से, तो E1/E2 का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, L1/L2। नोट डाउन करो। बढ़िया से नोट डाउन करना है।
हो गया नोट डाउन? हो गया, उतारे? नेक्स्ट लिखिए, लास्ट इसका पोटेंशियोमीटर का यूज। To find internal resistance of a cell. To find internal resistance of a cell. To find internal resistance of a cell. चलिए फटाफट, अब तुम ही लोग से करवाएंगे हम ना। लिखिए, इसको ड्रॉ कर लो पहले, उसके बाद। चलो, स्विच एस ओपन है एंड नल पॉइंट इज अचीव्ड, एंड नल पॉइंट इज अचीव्ड। इक्वेशन लिखो, तो मान के चलो ये लेंथ L1 है, इक्वेशन लिखो, क्या लिख सकते हो?
आ गया? इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं अगर वो लेंथ L1 है तो? E1 इज इक्वल टू V बाई L इंटू L1। देखो तो सब आ रहा है। देखो अगर स्विच ये ओपन है तो इधर कोई करंट नहीं होगा, तो अगर हम इसको B बोल रहे हैं तो ये B, ये भी B, कोई करंट ही नहीं जाएगा इधर। इसको अगर A बोलेंगे तो ये भी A, तो AB के अक्रॉस कितना आ रहा है? E1, और इधर से आएगा याद है B बाई L इंटू L1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नाउ S इज क्लोज्ड। नाउ स्विच इज क्लोज्ड एंड null point is achieved। अब अगर हम स्विच क्लोज कर दिए तो नल पॉइंट कहीं और ले लेते हैं V डैश, और ये लेंथ हो गया L2। अब मेरे को बताओ कि अगर ये स्विच क्लोज कर दिए, इधर से तो कोई करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 दिखा रहा है, तो अगर ये B डैश होगा तो ये भी। अब ध्यान से देखो, इधर कोई करंट नहीं, लेकिन ये सर्किट अब ओपन है कि क्लोज हो गया, तो इसमें एक अपना करंट फ्लो होगा। अच्छा, इसमें कोई करंट, जब इसमें कोई करंट नहीं तो इसमें भी कोई करंट नहीं होगा, इसमें एक अपना करंट होगा आई। फटाफट बताओ तो वो आई कितना लिखे? ई बाय आर प्लस, इसको R1 का ही लिखे, आर ही लिखते हैं सर ना, R2 तो कहीं है ही नहीं, इसको आर लिखते हैं। अच्छा ऊपर आर है ना, ठीक, R1। तो R प्लस R1 आई लिख लिए। अच्छा अगर ये B डैश है तो क्या अब इसको B डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें कुछ करंट, कुछ पोटेंशियल आएगा। चलो अब एक काम करते हैं, इधर से AB डैश क्या लिखेंगे? V बाय L इंटू L2, उधर से लिख लिए। अब इधर से कैसे लिखें? तो अगर ये A है, ये भी A है, तो ये भी A होगा, ये B डैश तो ये भी B डैश। तो इसके अबाउट वोल्टेज लिख सकते हैं I इंटू आर डायरेक्ट, तो यहां लिख सकते हैं क्या? I इंटू आर, और I किसके बराबर है? E बाय आर प्लस R1 इंटू आर इज इक्वल टू V बाई L इंटू L लिख सकते। ये समझ में आया? ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड मारो तो, और देखो तो लास्ट में R1 का वैल्यू क्या आ रहा है। दोनों को डिवाइड करो और मेरे को बताओ लास्ट में कि R1 का वैल्यू क्या आएगा। कैपिटल R इंटू, देखो तो सबका ये मैच हो रहा है क्या? दोनों को जैसे डिवाइड करोगे V बाई L इधर खत्म, और इधर कैपिटल E1 और ये E1 कैंसिल होगा, ये E1 है, ठीक है, कैंसिल होगा। दोनों E1 है, ठीक है, ये वाला भी ये वाला भी।
आंसर वेरीफाई करो, वही है कि कुछ और है। आंसर इसी टाइप का कुछ कुछ है। तेरे को फॉर्मूला याद था क्या? याद था क्या फॉर्मूला कि डिराइव किया? सही है। तो आदमी ये सीधा फॉर्मूला रट लेता है। अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसमें सब लिखा रहेगा कि पहला नल पॉइंट L1 पे है, दूसरा नल पॉइंट L2 पे है, तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना। तो फॉर्मूला होता है क्या? अच्छा, ये कैपिटल आर कौन सा आर है? नीचे वाला। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। नाम सुने रेजिस्टेंस बॉक्स का? रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू पता रहता है कि नहीं पता रहता? हाँ, वो निकाल के रखते हैं ना, तो ये आर का वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू हमको पता रहता है। तो यहाँ आर पता हो गया, L1 L2 पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? R1। तो इस कैपिटल आर को लिख लो रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है। उतार लिया ना सब लोग? L1 कौन सा डिस्टेंस है? पहला वाला मतलब स्विच ओपन, और L2 स्विच क्लोज, बस ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का सबसे डरावना क्वेश्चन क्या रहता है कि जब नल पॉइंट ना हो, फॉर एग्जांपल, और इस क्वेश्चन को पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है, खाली देखते रहो। एक बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक वायर, इसका आर, इसका ई, और इसका कुछ रेजिस्टेंस होता होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना मान लें? आर ई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस E1 R1, एक गैल्वेनोमीटर, और ये दो। अब बोला कि तुमको एक लड़का आया और इसको कहीं भी टच कर दिया, और वो नल पॉइंट नहीं है। तो नल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब करंट होगा। तो पूछे बताओ कितना करंट। अब इसको हम पूरे को एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में हम बदल रहे हैं। कैसे, समझना ध्यान से। ये ई हो गया, ये एक आर हो गया। अच्छा, इसको एक जंक्शन मानो, जहां पर वो टच किया उसको हम क्या मान लिए? जंक्शन। इधर कुछ रेजिस्टेंस है और इधर भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो अगर टोटल आर दिया रहेगा और बोलेगा कि टोटल, ये टोटल आर दिया, टोटल लेंथ दिया है, और इसका लेंथ दे दिया और इसका भी लेंथ दे दिया, तो क्या हम आर को डिस्ट्रीब्यूट करके ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आधा आधा तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फॉर एग्जाम्पल, टोटल दे दिया 600 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस दिया इसका 50 ओम, फॉर एग्जाम्पल, और सटा दिया यहाँ पर कुछ 400 सेंटीमीटर पे, तो बताओ तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? यूनिटरी मेथड सिंपल, 50 को टोटल डिवाइड किए किससे? 600 से। हमको कितने लेंथ का चाहिए? 400। तो कितना आएगा? 200/6 मतलब, तो इधर का आ जाएगा 100/3। तो इधर का कितना आएगा? 50 - 100/3। ये दोनों रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वही हम समझा रहे हैं
कि अगर ये टोटल रेजिस्टेंस दिया रहेगा और हम कहां से हटाएं वो लेंथ दिया रहेगा, तो इधर का रेजिस्टेंस और इधर का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद इसको यहां से हटाते हैं, इधर का रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज की पैरेलल, ये वाला रेजिस्टेंस इधर वाला और इधर वाला रेजिस्टेंस किसमें होगा, सीरीज में। तो इधर एक टोटल R प्लस R2 कर देते हैं, इसको लिख देते हैं R2 और इधर वाले को क्या लिख देते हैं R1। इधर हो गया, जंक्शन यही बना लेते हैं, एक इधर से तार आया, इधर का रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, ये R1 है ना, और इधर R2 और R किसमें था, सीरीज में। नीचे क्या है, एक बैटरी और रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमसे करंट पूछा गया किससे, इस गैल्वेनोमीटर से, यानी हमको बताना है कि इस वायर में कितना करंट है। जीरो पोटेंशियल मेथड याद है, कुछ मत करो, कहीं भी जीरो ले लो, मान के चलो यहाँ क्या मान लिए, यहाँ माइनस सी, इधर नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, इधर जाएंगे तो अब यहाँ नहीं पहुंच पाए तो यहाँ कितना मान लिए एक्स, और एक जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट जीरो। तो बताइए इधर से कितना करंट लिखेंगे, जीरो माइनस एक्स, याद है, हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय R1 प्लस, इधर से कितना करंट, ये माइनस E1 और ये कितना है x, तो लिखेंगे माइनस E1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R1 प्लस, ऊपर से कितना करंट, माइनस E माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R प्लस R2 और नेट इनकमिंग करंट जीरो। यहां से हम x निकाल लेंगे। अब अगर x पता है, E1 पता है, तो क्या यहाँ का करंट नहीं निकाल सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर नल पॉइंट ना हो तो, क्योंकि अगर नल पॉइंट नहीं होगा तो करंट इसमें भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब तरफ करंट जा रहा है। तो अगर सब तरफ करंट जा रहा है तो इसको हम पूरे एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दें, किस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसको जीरो पोटेंशियल मेथड से बनाना है। इसको नोट डाउन करो सर। हाँ, इधर वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बैक टू बैक है, तो बैक टू बैक है तो किसमें कर देंगे, सीरीज में।
उतार लिए? ठीक है, तो ये वाला स्पेशल है थोड़ा, मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आएगा नल पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अगर आया कि कहीं भी वो वायर रख दिया और पूछ दिया कि इससे करंट, तो ये पूरा क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा तुमको उसमें, और उसमें लगाना होगा जीरो पोटेंशियल में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं जल्दी। पहले इसको समझ लो क्या हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ 5 ओम में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड, इधर से 16 इधर से भी 16, तो इसमें करंट क्यों नहीं जाता था? एक्चुअल रीजन क्या था इसमें करंट नहीं जाने का रीजन? करंट इसलिए नहीं जाता था क्योंकि अगर ऐसा बैलेंस होता था तो अगर इसका पॉइंट का नाम दे ए और इस पॉइंट का नाम दे बी, तो वोल्टेज ए और वोल्टेज बी दोनों क्या हो जाता है? बराबर। और अगर वोल्टेज ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कोई भी रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगा देंगे, क्या उसमें करंट जाएगा? तो जब करंट ही नहीं जाएगा इसलिए इसको हटा देते थे। तो यानी आपको इस लॉजिक क्या याद रखना है कि कभी भी ये बैलेंस होगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन क्या बोलेगा कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। बताओ गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना होगा? जीरो, क्योंकि सेम पोटेंशियल के अबाउट करंट कितना होगा? जीरो। अब इसी चीज को मीटर ब्रिज में कैसे बनाया गया वो समझना ध्यान से। ये एक वायर है पूरा एल लेंथ का, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिए आर, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिए एक्स, और यहां से लेकर एक गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से कनेक्ट कर दिए और नल पॉइंट अचीव कर लिए, और यहां से एक बैटरी लगा हुआ। आप खाली इसको और उसको देखो कि क्या ये दोनों सर्किट सेम एक जैसा है। ये देख के कि ये जो पूरा वायर है, अगर ये पॉइंट है तो इधर वाला कुछ रेजिस्टेंस होगा R1 और इधर कुछ रेजिस्टेंस होगा R2। इसको खाली इससे मैच करो, क्या ये वही चीज है कि कुछ अलग है? वो रेशियो इस अभी गोली मारो, ये सर्किट और ये सर्किट हूबहू सेम है, खाली बनने का इधर ढांचा अलग है बस। कैसे? देखो ध्यान से, बीच में गैल्वेनोमीटर है, वही बीच का ही गैल्वेनोमीटर है, यहां से एक रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टेंस इधर से, एक रेजिस्टेंस इधर से, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, वही दोनों रेजिस्टेंस इधर से कनेक्टेड है, इधर से ये रेजिस्टेंस, इधर से ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड हो गया, और ये बैटरी यहां से देखो कनेक्टेड है ना, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना है? जीरो, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम यहाँ क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? सिर्फ डिवाइड में कभी मत याद रखो, सीधा अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करो, R इंटू R2 इज इक्वल टू इधर X इंटू R1। और इसका रेजिस्टेंस तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, तो क्या इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं R इंटू L2 इज इक्वल टू X इंटू L। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि L1 दिया है, L2 दिया है, ये रेजिस्टेंस हमको पता है, X का वैल्यू हमको नहीं पता, तो X का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं?
RL2 डिवाइडेड बाय L1। वो तो क्वेश्चन बनाने का तरीका है बस, कि तुमको R और X दोनों दे दिया, बोलेगा ये लेंथ बता दो कितने में है, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, यही मीटर ब्रिज है। और मीटर ब्रिज किस पे किसका एप्लीकेशन है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इन दोनों को उतार लो, ये दोनों को उतार लेना ताकि आपको याद रहे कि कैसे इसको किए थे। ठीक है, ये दोनों उतार लो।